ठीक है। ओके, सो नाउ वी हैव टू मूव लिटिल फास्टर। हमने बना लिए फिल्टर और हमने एजेस भी डिटेक्ट करना सीख लिए हैं। तो पहला फिल्टर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद एक और फिल्टर अप्लाई करना है। तो अच्छा, अब जो है ना, a very big part of computer vision history is about designing these filters। जिस तरह आप DSSP में फिल्टर डिजाइन करते हैं ना, बटरवर्थ और चेबीशेव और वो सारे मेथड थे, तो डिस्क्रीट डोमेन में फिल्टर डिजाइन करना इट आल्सो रिक्वायर्ड अ न्यू थियरी। तो आपने DSP में भी कोई फिल्टर डिजाइन किए होंगे, पोल्स एंड जीरोस प्लेस करके कुछ किया होगा आपने, ये डिजाइन किए? कैसे किए थे DSP में फिल्टर डिजाइन? ठीक है, तो few researchers proposed filters and they became really famous। अच्छा, एक ये फिल्टर है, ये जो लेफ्ट फिल्टर है, ये हॉरिजॉन्टल एजेस डिटेक्ट करेगा कि वर्टिकल एजेस डिटेक्ट करेगा? कहता आवाज बहुत कम आई है तो दोबारा बोल। ठीक है, और ये जो राइट पे है फिर ये वर्टिकल करेगा, ये भी वर्टिकल करेगा। और ये जो SX है, ये हॉरिजॉन्टल एजेस, SX हॉरिजॉन्टल एजेस डिटेक्ट करेगा, SX वर्टिकल करेगा। वो तो SX लिखा हुआ, तो X का मतलब ये नहीं है कि हॉरिजॉन्टल होता है। ये जरा देख, फिल्टर को देखकर बताएं ना। वर्टिकल करेगा। हॉरिजॉन्टल करेगा। देखिए, सेंटर वाली कॉलम को छोड़ देगा और लेफ्ट वाली कॉलम का डिफरेंस ले रहा है राइट वाली कॉलम से, तो वो वर्टिकल एज होती है ना। तो लेफ्ट फिल्टर इज डिटेक्टिंग वर्टिकल एजेस। तो ये दिस सोबल edge detector is very famous। Sobel became very famous after he proposed these parameters। तो बाकी आपको पता है, दो कंपोनेंट्स हैं x एंड y, तो आप मैग्नीट्यूड और एंगल भी निकाल सकते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड प्लॉट आपको नजर आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट आपने देख लिया, तो उसमें कुछ एजेस हैं कुछ नहीं है। ये जो मैं आपको पहले बात बता रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि जो एज आपकी आंख को दिख रही हो वो इमेज में मौजूद भी हो। वो आपको इस वजह से वो नज़र आती है क्योंकि आपने उस चीज़ को रिकग्नाइज कर लिया है। योर ब्रेन फिल्स अप दी ब्लैंक्स। There is also a very interesting research when your eyes start deceiving you। चीज़ होती है और आपको नज़र नहीं आती। So if you do find time, try to read the book called Iconoclast। तो कब मौका आता है जब आपका विजन सिस्टम आपको डिसीव कर देता है। Anyways, that is not part of this course। तो ठीक है, कुछ एजेस नहीं आई ना, ये देखें कमजोर थी। आपको तो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट की बाउंड्री है, ये जो ब्रिक सी पड़ी हुई है, और इधर जो है ना बहुत ही वीक एज है, कहीं पे शायद है भी नहीं। एनीवेज, दिस इज द एंटायर एज डिटेक्शन की बात कर रहे हैं हम, पूरे कंप्यूटर विजन की बात नहीं कर रहे। तो काफ़ी सारे फिल्टर्स हैं, मैनी पीपल बिकेम फेमस, दिस वाज पार्ट ऑफ रिसर्च। कौन अच्छे वाला फिल्टर बना कर देगा, शायद उसमें अच्छे वाले फिल्टर के लिए शर्त ये थी कि सारी एजेस डिटेक्ट हों। फिल्टर डिजाइनिंग वाज सपोज्ड टू सॉल्व कंप्यूटर विजन which failed and plenty of other things failed and still are failing। तो हम कर नहीं सके पूरा सॉल्व उसे। तो एनीवेज, ये इन मैटलैब एंड आल्सो वी सॉ इट इन, जब हम पाइथन वाला सेशन कर रहे थे तो मैंने एक आध फिल्टर अप्लाई किया था, मैं आज दोबारा दिखा दूंगा आपको। ये फिल्टर हॉरिजॉन्टल एजेस डिटेक्ट करेगा कि वर्टिकल एजेस डिटेक्ट करेगा?
ये जो बना हुआ है हॉरिजॉन्टल। आर यू श्योर? यस सर। हाँ यहाँ नजर भी हॉरिजॉन्टली आ रही है। अच्छा नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। अब हमने कर लिया ना फिल्टर डिजाइन, अब हम आएंगे वो हमें स्मूथिंग की क्या जरूरत पड़ी थी। Why Gaussian plays a very important role in computer vision। तो ये सिग्नल है और सिग्नल्स में होती है नॉइज। कौन सी नॉइज पढ़ी है आपने अभी तक? कोई ना कोई नॉइज तो पढ़ी है कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हुए। ये सॉल्ट एंड पेपर आपने कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हुए नहीं पढ़ी। कौन सी नॉइज पढ़ी है अभी तक? जब भी आप नॉइज कहते हैं कौन सी कहते हैं? वाइड गाउसियन नॉइज। तो ये वाइड गाउसियन नॉइज क्या होती है? नॉइज इज मेंट टू बी इरेगुलर, द प्रॉपर्टीज ऑफ वाइड गाउसियन नॉइज। स्टैंडर्ड डिविएशन होगी। मीन क्या होता है वाइड गाउसियन नॉइज? अब अगर हम किसी भी सिग्नल पे डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें ना तो ये रिजल्ट आएगा जो नीचे आपको नजर आ रहा है। अब कहाँ डेरिवेटिव मैक्सिमम है? बहुत सारी जगहों पे मैक्सिमम है। अब अगर मैक्सिमम फाइंड किया तो हर जगह आपको एज नजर आएगी, ऐसा है नहीं। ठीक है, यहाँ चेंज आ रहा है ना, वो अगर दो कंसेक्टिव वैल्यूज लेना तो उनमें फर्क कम ही है। आपकी आंखों को ज्यादा फर्क नजर आ रहा है। दिस इज योर विजुअल सिस्टम टेलिंग यू। अगर यहाँ पे मैं कोई वैल्यू लूँ ना और उसके बिल्कुल साथ वैल्यू लूँ तो तकरीबन एक जितनी, और यहाँ पे तो ज्यादा बड़ा फर्क है। एक वैल्यू के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है उसमें कोई नॉइज है? वो ओरिजिनल वैल्यूज तो जीरो थी, अब जो भी है ये नॉइज है। तो आप डिफरेंस लें तो इन वैल्यूज में जो डिफरेंस है उनसे बड़ा डिफरेंस इनमें है, तो फिर अब फंस गए हम। आप ये सारे सिग्नल में नॉइज ऐड हुई है उसमें, क्योंकि ऑलरेडी शायद आपको वो फ्लिकरिंग नजर नहीं आ रही। ये पूरे सिग्नल में नॉइज एडेड है, वो क्योंकि जीरो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज है ना, तो इस वजह से। तो ये 12 डेरिवेटिव लिया तो ये हो गया। तो अब पहला डेरिवेटिव हो या दूसरा हो तब काम करेगा जब आप नॉइज को रिमूव करेंगे। नॉइज का क्या होता है प्रॉपर्टी? क्या प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस की है नॉइज की? जीरो। जीरो मीन जीरो होता है। अच्छा, तो अगर 10 वैल्यूज हैं मेरे पास, लेट से मेरा सीक्वेंस है 10 वैल्यूज हैं उसके अंदर, और 10 की 10 वैल्यूज में क्योंकि नॉइज है तो रैंडमली कोई ना कोई वैल्यू ऐड होगी 10 की 10 वैल्यूज में। अगर मैं उन 10 की 10 वैल्यूज को सम कर दूं तो एक तो वो वैल्यूज सम हो रही हैं जो कि हम पहले भी कर रहे थे एवरेजिंग करते हुए, और क्या सम हो रहा है? सारी नॉइज है, तो वो जब सारी जमा होगी तो क्या होगा? इसको जब जमा करेंगे तो जीरो, और बाकी जो रह जाएगा वो जो वैल्यूज एवरेज हुई है। ठीक है, मैं अभी पेंट में भी बनाकर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दिस ब्रिंग्स अस टू दिस। फर्ज करें ना ये मेरे पास सीक्वेंस थी और मैंने जो है ना इसमें इसमें हुआ ये कि छोटी छोटी वैल्यूज हैं बट ऐड हो गई। ठीक है, अब मैं जब इस वैल्यू में यहाँ पे कोई नॉइज थी वो ऐड हो गई, इस वैल्यू में यहाँ कोई नॉइज है वो ऐड हो गई। आई एम सैम्पलिंग फ्रॉम अ गाउसियन व्हाइट नॉइज में क्या होता है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें से सैंपल आ रहा है। अब जब मैंने जो मेरे पास रिजल्ट आया ना उसको मैं ये इस कलर में कर देता हूँ, ऑरेंज। तो ये जब वैल्यूज हैं इनको जब आप जमा करेंगे सबको, इन सारी वैल्यूज को सम करेंगे तो बेसिकली जो सारी वैल्यूज का सम है ना, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ब्लैक वैल्यूज प्लस ब्लू वैल्यूज। यही है ना, ऑरेंज को अगर जमा किया तो ये सम है। तो ये जो ब्लैक वाला सम है इसका क्या जवाब है?
0। तो अब जो बाकी है वो सामने ये वो रह गया, वो जो हम कर रहे थे एवरेजिंग में, अब सिर्फ वैल्यूज जमा हो रही हैं। तो ठीक है, इस वजह से हमें स्मूथिंग करनी पड़ी ताकि हम कुछ वैल्यूज को जमा करें ताकि नॉइज का इफेक्ट खत्म हो, क्योंकि उसका मीन 0 होता है। इस वजह से हमने एवरेजिंग करनी है। एवरेजिंग करने का हमें नुकसान क्या होता है? फायदा तो हो गया कि नॉइज से बच गए, मतलब कुछ चेंज आ रहा है पिक्सल्स में, एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं है, कुछ और भी वैल्यू ऐड हो रही है। अगर आप इमेजेस को देखें ना तो कि बहुत सारा रीजन स्मूथ एक ही रंग का होता है, रंग का रीजन स्टार्ट होता है, दीवार है तो सफेद है, फिर कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो जो नेबरहुड में भी पिक्सल्स है ना उनका भी कलर वही है, तो सेम वैल्यूज की एवरेज करें तो वही रिजल्ट आ जाएगा। तो इट्स ओके, वी आर हैप्पी इन इमेजेस। इफ यू लुक एट इमेज डोमेन, मोस्ट ऑफ द रीजन्स हैव सेम कलर। ऑब्जेक्ट का एक ही रंग होता है, या दीवार का एक रंग हो गया, मैंने ट्राउजर पहनी नहीं है उसका एक रंग हो गया, ठीक है, तो इट्स ओके। नहीं अभी नहीं लिया डेरिवेटिव। ओके, signal which is noisy, if we take the derivative then we are confused. We have to apply the averaging on original signal to get rid of the noise effect and then apply the derivative filter. तो ये steps होते हैं। ये noise इन्होंने ऐड करके दिखाई हुई है इमेज में, Gaussian noise. You can see the effect when the noise is, काफी सारी ज्यादा noise आपने डाली ना, मतलब उसका amplitude ज्यादा किया आपने। So this noisy signal is what your eye is forming, but you see a clean scene, you see a processed output. A noisy input signal, our vision system is noise. So we will never see the noisy signal that impinges on our eyes. ठीक है, तो इस वजह से कभी जो चीज हमने देखी नहीं थी, हमें पता भी नहीं था कि ये है, वो तो जब हमने फिल्टर अप्लाई किया और फिल्टर हर जगह एज दिखा रहा था, तो फिर देन वी केम टू नो कि नहीं, सिग्नल में नॉइज होती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ विजन, डूइंग रिसर्च इन विजन सिस्टम्स वाज वेरी डिसीविंग। आपको नजर आ रही है एक चीज, आपको एक चीज नजर भी नहीं आ रही, आपको तो नॉइज नजर नहीं, आपको फील करते हैं कि अच्छा कहाँ है नॉइज, आपके जो आंखों के सामने ये जो आउटपुट इमेज आ रहा है, एंड यू डिजाइन सिस्टम अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन एंड इट फेल्स। You are handicapped, you never saw the raw signal which your eyes received. You will always be conscious of the processed. So this is the trick. Most of the heuristics in vision, they fail because we assume something and we are not aware of the actual processing, what happened. We are only aware of the final output. So this is very funny. Anyways, तो ये process हम करेंगे। पहले हम सिग्नल पे स्मूथिंग अप्लाई करेंगे, स्मूथिंग करने के बाद नॉइज का इफेक्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि उसका तो जो होता है, और फिर जो है हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, और जहां सेकंड डेरिवेटिव में जीरो क्रॉसिंग होता है, सेकंड डेरिवेटिव जहां जीरो होगा वहां फर्स्ट डेरिवेटिव का मैक्सिमा है ना, तो ये हमारा प्रोसेस है। अच्छा, अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि अब हमारे दो ऑपरेशंस हो गए ना। क्या ऑपरेशंस हमारे दो? वी वांट टू अप्लाई अ गॉसियन फिल्टर फॉर एवरेजिंग एंड देन अप्लाई द डेरिवेटिव फिल्टर फॉर फाइंडिंग द एजेस। तो दो ऑपरेशंस हैं, तो पहले एक फिल्टर अप्लाई किया फिर दूसरा अप्लाई किया। तो डज इट मेक एनी डिफरेंस कि मैं पहले कौन सा अप्लाई करता हूँ? ये अब आपकी सिग्नल प्रोसेसिंग चेक हो रही है। कॉन्वोल्यूशन इज अ, तो क्या है उसमें चेंज कर सकते हैं, क्या होता है, ए कन्वॉल्व विद बी कन्वॉल्व विद सी इज इक्वल्स टू ए कन्वॉल्व विद सी कन्वॉल्व विद बी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? बहरहाल ये कॉन्वोल्यूशन फॉलो करती है, तो आई कैन चेंज दी ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर चेंज करने का फायदा हो जाएगा।
देखें पहले हमारे पास इमेज के डोमेन में एक बड़ा इमेज है, एक ये गाउसियन फिल्टर है आपके पास, एक आपके पास ये गाउसियन फिल्टर है जो आपने अप्लाई करना है। ब्लैक है कि नहीं इसका कलर? हाँ, और फिर आपके पास एक्स में डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले आपने क्या करना है, पहले आपने जी इसको इसके ऊपर किया, रिजल्ट आ गया ब्लू वाला, फिर आपने क्या किया, इस पिक किया और इसको यहाँ पे क्या हो गया, इसको मैं डिलीट ही कर दूँ। क्या करूँ, ये कर दूँ? अब सारी वाइट है, अब छोड़ें इसको। एनीवेज तो अब वाइट हो गए, कर तो रहा हूँ मैं ये कलर, इसको वाइट कर देते हैं। अब आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अब तो क्या सिचुएशन हो रही है, एक बहुत बड़ी मैट्रिक्स है, उस पर पहले एक छोटी मैट्रिक्स लगेगी, फिर उसके बाद दूसरी छोटी मैट्रिक्स लगेगी। तो पहले हम आमतौर पे करते ये हैं कि दोनों छोटी मैट्रिक्स को आपस में कन्वॉल्व कर लेते हैं और फाइनल को जो रिजल्ट आएगा उसको बड़ी मैट्रिक्स पे अप्लाई करते हैं। तो इसका क्या फायदा होता है हमें, ऑपरेशंस शायद कुछ कम हो रहे हैं, ठीक है। वो जो स्लाइड करके बार बार रिजल्ट कैलकुलेट करना था वो बड़ी मैट्रिक्स में एक ही दफा करना पड़ा, यूजिंग दी विच प्रॉपर्टी ऑफ सिग्नल कॉन्वोल्यूशन एसोसिएटिव। तो हम जब भी गॉसियन अप्लाई करेंगे ना, मतलब जब भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो वो गॉसियन साथ है, तो डेरिवेटिव ऑफ गॉसियन इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ। गॉसियन अलोन हम नहीं अप्लाई करेंगे अब, ठीक है। और फिर एक और दफा डेरिवेटिव लेना है, गॉसियन डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव किस लिए ले रहे होते हैं आप, मैक्सिमा फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये देखें ना, ये ऑपरेशन चेंज कर दिया इसने यहाँ पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जब गॉसियन का डेरिवेटिव की शक्ल ये होती है, ये गॉसियन है ना, इसका डेरिवेटिव लिया, ये आ गया। ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे जीरो होती है स्लोप, और फिर उसके बाद स्लोप नेगेटिव हो जाती है, तो ये यू कैन जज। और फिर ये इसको डायरेक्ट सिग्नल पे अप्लाई किया। एम आई रिकॉर्डिंग और नॉट? ओके, सो दिस इज द रिजल्ट। so derivative of you will see a lot of times in literature के derivative of Gaussian, derivative of Gaussian। अब हमें पता चल गया कि Gaussian क्या रोल प्ले कर रहा है। we want to get rid of the noise, right? और फिर जो दूसरी चीज है कि ठीक है, हमें क्या चाहिए होता है, फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव भी अप्लाई करना होता है। तो सेकंड डेरिवेटिव किसका कैलकुलेट करते हैं हम, पहले बड़ी मैट्रिक्स का करने की बजाय गाउसियन का ही सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं, अगेन यूजिंग दी विच प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब तीन फिल्टर लगाने हैं ना, तो तीनों का छोटे वालों को पहले कन्वॉल्व कर लें। तो आपके पास ना ये एक इन्वर्टेड मैक्सिकन हैट बन जाता है। तो मैक्सिकन हैट इज ऑल्सो अ वर्ड इन विजन लिटरेचर। if somebody says I am applying a Mexican hat operator on my image, what does this mean? Second derivative of Gaussian। लैप्लाशियन किसको कहते हैं, ये है वो लैप्लाशियन। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ गाउसियन इज लैप्लाशियन। ये जाके आपने कंफर्म करना है, ठीक है। तो अब हमें मैक्सिकन हैट और लैप्लाशियन का पता चल गया कि क्यों लैप्लाशियन निकाल, वो करना एजेस ही निकाल लेना, डेरिवेटिव ही था, बट वो पहले स्मूथ करो, फिर डेरिवेटिव लो, फिर डेरिवेटिव लेके मैक्सिमा पता चलाओ। तो वो सारे काम जो है ना, जब विजन रिसर्चर ने बोलने होते हैं ना, तो वो क्या कहता है, मैं लैप्लाशियन अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो
अब आपने ना मुझे एक सवाल का जवाब देना है, उसके बाद ना वी विल गो टू, तो ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं, एक चीज़ आपने मुझे बतानी है। ये जब मैंने पहली दफ़ा फ़िल्टर अप्लाई किया था गाउसियन, तो ये जो इसकी वेरिएंस है ये कैसे पता चलेगी? फर्स्ट टाइम यू आर अप्लाइंग गाउसियन फिल्टर फॉर स्मूथिंग, कितना बड़ा नेबरहुड लेना है, ये क्वेश्चन है। कम नेबरहुड लेना है या बड़ा, बहुत बड़ा नेबरहुड लेना है? दिस इज वन क्वेश्चन। ये देखें ना, यहाँ पे ग्रीन हमारे पास एक गाउसियन है और एक ये रेड वाला गाउसियन है, तो कौन सा यूज करना है, कौन बताएगा? नॉइस का मीन 0 है, तो ज्यादा वैल्यूज को जमा करूंगा ना तो चांस, मतलब दिस इज समथिंग लाइक टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग हेड्स, प्रोबेबिलिटी 50 होनी चाहिए उसकी, 0.5। बहुत दफा कॉइन टॉस करूंगा ना तो 50 दफा हेड आएंगे ना, 50। तो मतलब आई नीड टू एवरेज ऑन अ लार्ज नंबर्स, मुझे नेबरहुड बड़ा चाहिए, तब मुझे गारंटी होगी ना मैंने एवरेज आउट कर दिया है नॉइस को। तो बड़ा बड़ा सिग्मा बड़ा रखने का क्या नुकसान है? हाँ, ब्लर ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ, वही जो हमने एज निकाली थी। फर्ज करें ये हमारा इमेज था, इट वॉज ब्लैक, इट वेंट टू वाइट एंड इट वेंट टू ब्लैक अगेन, ठीक है। दिस इज ब्लैक, लो वैल्यूज, एंड दिस इज वाइट, एंड आई अप्लाई अ सिग्मा ऑफ दिस साइज, क्या होगा? ये बहुत बड़ा इमेज है, उसका एक पोर्शन है जिसमें ब्लैक वाइट ब्लैक है, क्या होगा? लेट्स से ये सारे ही ब्लैक, लेट्स से ये भी ब्लैक है और लेट्स से ये भी ब्लैक है, और मैंने बहुत बड़े रीजन पे ज्यादा वैल्यूज कौन सी हैं? एवरेजिंग में ज्यादा एवरेज किसके पास होगी? ब्लैक के पास होगी। तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? ये जो इंफॉर्मेशन थी, यू हैव लॉस्ट द इंफॉर्मेशन। तो मेरा जो एवरेजिंग ऑपरेटर है, इट शुड हैव सम रिलेशनशिप विद द काइंड ऑफ चेंज दैट इज एग्जिस्टिंग। अगर ये जो चेंज है, ये चेंज यहाँ पे ड्रॉ हुई हुई है, अगर इस चेंज से मैंने बहुत बड़ा सिग्मा यूज कर लिया ना, तो आई विल दिस चेंज। और अगर मैंने बहुत छोटा सिग्मा यूज किया तो उसका क्या नुकसान है? एवरेज हो ही नहीं रहा, नॉइज जाएगी नहीं, ठीक है। तो द ट्रिक इज, हु विल टेल यू द मैजिकल सिग्मा फॉर दिस एवरेजिंग ऑपरेटर? इसमें छुपा हुआ है वो स्केल और वो सारी इनवेरियंस ना, इसके सिग्मा में छुपा हुआ है, ठीक है। वी विल गेट टू दैट। हाँ, हर इमेज में डिफरेंट होगा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेस इन द सेम इमेज। वी हैव टू डू समथिंग, we have to change sigma according to the edges, not even the image. One image can have different types of edges. So this is a question. अच्छा ठीक है, थ्योरी में सब पता चल गया, एवरेजिंग करनी है, बताएगा कौन? तो एनीवेज अब हम जो है ना, बस आप ये एक दो एग्जांपल्स देख लें। तो हमने कोई एजेस नहीं निकाले, वी हैवंट कैलकुलेटेड एनी एजेस, वी वर जस्ट ब्लरिंग द इमेज इफ आई रिमेंबर करेक्टली। एनीवेज दिस इज 2D गाउसियन, ये 2D में गाउसियन है, दोनों एक्सिस में गाउसियन है। तो यू कैन यू इमेजिन दिस 2D गाउसियन? इसको विजुअलाइज कर लिया आपने? ये क्या है? एक मैट्रिक्स है जिसके सेंटर में बहुत बड़ी वैल्यू है और जिस सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं तो वैल्यूज छोटी होती जा रही हैं। तो आप ये देखें ना, 0.16 है सेंटर में और दोनों तरफ ना एक ही जितना डिक्लाइन है। एक जितना डिक्लाइन का क्या मतलब है? एक्स में वेरिएंस और वाई में वेरिएंस बराबर है, ठीक है। तो इसको इससे कन्वॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट? ये डेरिवेटिव, तो हमने यही लेना है ना, पहले गॉसियन का पहला डेरिवेटिव लेना है,
फिर दोबारा लेना है, 2 दफा ये ऑपरेटर अप्लाई करना है, तो जो आपके पास रिजल्ट आता है ना वो ये आता है। ये आपने देखा था 1D में, आपने देखा था इस तरह का सिग्नल आ गया, ये देखे ना, 1D में नजर आ गया आपको किस तरह का होता है, तो 2D में होगा। और वर्टिकल अप्लाई करें तो ये होगा, छोटी वैल्यूज और बड़ी वैल्यूज, ये देखें ना यही होता है। ये यूं ही था ना कि पहले कोई छोटी वैल्यूज थी और फिर बड़ी हो जाती हैं, और फिर तो ये 2 डेरिवेटिव आ गए आपके पास, एक्स और वाई। तो आपने दोनों अप्लाई करने होते हैं इमेज के ऊपर। इट्स अ 2D sequence, so there are 2 results. Every pixel has an x gradient and every pixel has a y gradient. दोनों वैल्यूज छोटी हो तो इसका मतलब है कोई एज नहीं है, x ग्रेडियंट में वैल्यू बड़ी में ना हो तो इसका क्या मतलब है, x ग्रेडियंट बड़ा हो तो इसका क्या मतलब एग्जिस्ट करती है वर्टिकल। ठीक है, तो ये अब हमने कर लिया। ये बेसिकली फार्मूलाज लिखे हुए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन 2D गाउसियन फार्मूलाज। यू नो कि मीन और वेरिएंस चाहिए होता है, 2D गाउसियन में कोवेरियंस मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो दो 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 वैल्यूज होंगी, एक्स में वेरिएंस, वाई में वेरिएंस, और अगर कोई रिलेशनशिप है एक्स वाई का तो दैट इज कोवेरियंस। So anyways, we are not interested in these details of 2D गाउसियन so far। तो बहरहाल ये हमने कर लिया। तो ये प्रोसेस होता है एजेस निकालने का, पहले होती है स्मूथिंग, फिर होता है ग्रेडियंट और ये सारा कुछ, उसके बाद पिक्सल्स पता चल जाते हैं जिन पे कोई एज है, और फिर आप क्या करते हैं, आप थ्रेशोल्ड अप्लाई कर सकते हैं कि अच्छा इससे ज़्यादा वैल्यू होगी डेरिवेटिव की, इससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, आई विल कंसिडर इट, आई विल गिव इट इम्पोर्टेंस। और उसके बाद जो है ना बस आपने वो पिक्सल्स को कनेक्ट करना होता है। एक पिक्सल है, क्या उसका नेबरिंग पिक्सल भी एज पिक्सल है, उनको कंबाइन कर दें, उसके नेबर को भी कंबाइन कर दें, तो लाइन बन जाएगी, एज बन जाएगी। ठीक है ना, दैट्स व्हाई यू कैन गेट स्मॉल, ये लाइनें, आप छोटी छोटी लाइनें आपको मिल जाएंगी एज अ रिस्पॉन्स। तो दिस इज टोटल एज डिटेक्शन ऑपरेशन। तो जो फंडामेंटल चीज़ है एज डिटेक्शन करने में वो क्या है, हाँ लप्लाशियन है। ठीक है, तो ये जो है ना, अब हमने एक गाउसियन फिल्टर अप्लाई किया। अब ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा। हम पाइथन में भी फिल्टर अप्लाई करेंगे इमेज के ऊपर गाउसियन, और ये मैटलैब में भी करेंगे, दोनों में देखते हैं किसमें जल्दी होता है। ठीक है, तो ऑल्सो इन द नेक्स्ट क्लास we will try to complete the assignment 2। ठीक है, वो जो हमें बनाना है वो हमने खत्म कर लिया। now assignment 1 is due by the end of this week, next week is assignment 2। we have to decide about your semester project। वो लिस्ट मैंने आपको दे दी थी, आप सेलेक्ट कर लें। मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। एक ग्रुप बना लें जिसमें 3.5 से ऊपर वाले स्टूडेंट भी होना चाहिए, 3 से ऊपर वाला भी होना चाहिए, 2.5 से ऊपर वाला भी होना चाहिए, या 2 से ऊपर वाला। तो एवरी ग्रुप मस्ट हैव ऑल दी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये आप खुद बना लें, नहीं तो फिर मुझे बनाने पड़ेंगे। एंड चूज एनी टॉपिक एंड कम फॉर डिस्कशन, ऑनलाइन डिस्कशन मे बी ऑन थर्सडे और फ्राइडे इवनिंग। तो मैं आपको कॉन्क्रीटली बता दूंगा कि क्या करना है। वो छोटी चीज़ जो हमने, अगर आपने सुन लिया है ना, वो जिन लोगों जो तो प्रेजेंट थे उन्होंने तो सुन लिया था दी एंटायर लिस्ट। So I expect something from that project in your midterm, at least the start, and a detailed report in the end term. ठीक है, any questions? 3 or maximum 4, a group can be of 4 individuals, but then there has to be an explanation why 4. So there has to be a student with above 3.5 GPA, has to be a student above 3 GPA and above 2 GPA। तो ये 3 तो होने हर ग्रुप में होने चाहिए। तो ओके जी, थैंक यू।